आज़ादी के मतवाले हजारों कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी के नक्शे कदम पर। बारामूला में वसीम अहमद ने भी जिंदगी कुर्बान कर दी। पाकिस्तानी परचम में तदफीन हजारों अफराद की शिरकत। शेलिंग से मजीद दर्जनों अफराद जख्मी। मोदी सरकार, जनूनी सरकार, सुन लो, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरा पाकिस्तान यकजुबान। बलूचिस्तान में शहर शहर रैलियां। मकबूजा कश्मीर में 3 माह से कर्फ्यू नाफिज। अखबारात, टेलीफोन और इंटरनेट पर पाबंदी घिनौना जुर्म है। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना नागुज़ीर हो चुका। लॉर्ड नजीर का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नूं जिहड़ा उहदा सिर लैके आएगा वज़ीर मोदी दा, उन्होंने 10 करोड़ रुपया इनाम और 1 मरबा जमीन उन्होंने मैं अदा करांगा। भारतीय वजीर आजम का सर लाओ, 10 करोड़ नग, 1 मुरब्बा जमीन पाओ। नारोवाल के जमींदार ने ऐलान कर दिया। खित्ते में नई सफबंदी। रूस ने पाकिस्तानी सपूतों के साथ जंगी मशकें करके भारत को औकात याद दिला दी। मशकें 10 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इमरान खान की कराची पहुंचकर शहरियों को रायविंड मार्च में शिरकत की दावत। कहते हैं एहतजाज में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा। पुरअमन इनकलाब रोका गया तो खूनी इनकलाब आएगा। डंडे पड़ने का खौफ। डीजे वली सन्स ने साउंड ऑपरेटर्स के लिए हेलमेट मंगवा लिए। फाटा वालों ने रावण मार्च में झगड़ा रोकने के लिए शगुन फोर्स बना ली। शेरनियों का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। जनाब वाला इमरान खान को चाहिए कि वजारत उस्मा का ख्वाब छोड़ के नवाज शरीफ का साथ दे। सारे खवातीन कारकुनान इस वजह से निकल आए हैं कि हम उनका मुंहतोड़ जवाब दे कि ये गलत कर रहे हैं। अगर इस हुकूमत को गिराना हमारा मकसूद हो तो ये चुटकी का काम है, चुटकी का। इसलिए कि इमरान खान साहब तो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं हम असम्बलियों से इस्तीफे देते हैं, 2 असम्बलियां तोड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह कर। कमरजमान कायरा ने हुकूमत गिराने का फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं रायविंड मार्च की दावत मिली तो मुशावरत से जवाब देंगे। वसीम अख्तर को फौरी रिहा किया जाए। लंदन वाले भी हिमायत में बोल पड़े। नदीम नुसरत कहते हैं मेयर कराची को हक और सच का साथ देने की सजा दी जा रही है। मैं इस निज़ाम को नहीं मानता हूँ जहाँ गरीबों के बच्चे गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करते हैं और सरमाएदारों के कुत्ते मक्खन खाते हैं। अमीर जमात इस्लामी का मौजूदा निजाम को न मानने का ऐलान। कहते हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ से अमरीकी सफारत खाने के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में भी 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। नींद से जोर आजमाई, खुर्शीद शाह की जान पे बनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कभी आंखें बंद तो कभी मुंह खुला। सक्खर में वजीर आला सिंध के रूट पर भैंसें आ गईं। पुलिस का रास्ता क्लियर कराने के लिए लाठीचार्ज। 2017 में फाटा में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। इकबाल जफर झगड़ा कहते हैं FCR का खात्मा करके इस्लाहात नाफिज करेंगे। पाक फजाइया का तैयारा जमरूद के करीब गिरकर तबाह। पायलट शहीद। मामूल की तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात के लिए बोर्ड तश्कील। कराची में फिल्मी अंदाज में वारदात। उर्दू बाजार से चोरों ने सिविल लाइन के जरिए 16 दुकानों का सफाया कर डाला। मार्केट का चौकीदार जेर हिरासत। घरेलू झगड़े का अलमनाक अंजाम। रावलपिंडी में शौहर ने नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर गोलियां चला दी। बीवी, सास, ससुर और साली जाँ बहक। मुल्जिम गिरफ्तार। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। दरिया नीलम में गिरने वाली वैन निकाली नहीं जा सकी। 26 अफराद लापता। लोगों को दूसरे दिन भी प्यारों की खबर का इंतजार।
अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। कराची में 2 रोज के दौरान 10 किलो आटे का थैला 15 रुपए महंगा। बुनियादी शरह सूद 5.75% की सतह पर बरकरार। मरकजी बैंक ने गिरती हुई एक्सपोर्ट्स और बढ़ती हुई इंपोर्ट से बैनुल-अक़वामी अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पेशावर और चारसदा के दरमियान दरियाए काबुल में बोट रेस, रंग बिरंगी कश्तियां लोगों की तवज्जो का मरकज। पानी की कुदरती फसील में घिरा ढडियाल में 450 साल पुराना रामकोट कला आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। जी हाँ, उड़ी ड्रामा हो गया है फ्लॉप और जिसके बाद मोदी के बदल गए हैं अंदाज। इसी बारे में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान को तनहा करने की धमकी दी गई, कभी गुर्बत के खात्मे की बातें, दहशतगर्दी के इल्जाम की घिसी पिटी फिल्म फिर चला दी। उड़ी के फ्लॉप ड्रामे और आलमी सतह पर झूठी कहानियां नजरअंदाज होने पर भारतीय वजीर आजम ने बौखला कर नया पैंतरा बदल लिया है। अकल ठिकाने आई लेकिन गीदड़ भभकियों की आदत नहीं गई। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की धमकी दे डाली और साथ ही किसी सबूत के बगैर दहशतगर्दी का इल्जाम भी थोप दिया। देखना यह है कि मोदी थोड़े मूडी हैं या पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा। धमकी पे धमकी दे रहे हैं। इस बार धमकी दी है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करके छोड़ेंगे। इसी धमकी पर बात कर लेते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, क्या आप नहीं समझते कि भारतीय वज़ीर आज़म बुखलाहट में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे? मुझे तो मोदी साहब की ज़हनी कफियत पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। हम 2-3 सुपर पावरों के पड़ोसी हैं। चीन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि हम उनकी जमानत हैं, हम उनकी इंश्योरेंस हैं, वरना 22 पाकिस्तान हिंदुस्तान में बन जाएंगे। अकल से काम लें, जज्बात की दुनिया से बाहर निकले और औस दर्जे की क़यादत के बजाय एक दुनिया के कायदीन की सफ में शामिल हो। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। कहते हैं तारीफ वही जो दुश्मन की सफों से आया। नरेंद्र मोदी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, लेकिन घर वाले होश के नाखून लेने की बातें कर रहे हैं। भारत के खिलाफ संजीदा सहाफियों ने, जी हां, भारत के चंद संजीदा सहाफियों ने अपने वजीर आजम को हकीकत का सामना करने का मशवरा दिया है। टेबल पे जो काम जिनको करना है टेबल पे करेंगे और सीमा पर जिसको काम करना है वो सीमा पर भी उतनी ही ताकत से करेगा। पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझा रहे। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? जंगी जनून में मुब्तला भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान की मुखालफत में तमाम हदें पार कर गए। जनरल असम्बली में वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद बुखलाहट का शिकार मोदी के हाथ पांव फूल गए। मीडिया इंटरव्यूज और अवामी इज्तिमात में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मजीद तेज कर दिया। मकबूजा कश्मीर में परवान चढ़ती तहरीक आजादी, पाकिस्तान के सफारती दबाव और उड़ी हमले का ड्रामा फ्लॉप होने पर मोदी ने हकीकत से मुंह फेर लिया। पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तनहा करने के दावेदार मोदी को उन्हीं के मीडिया के संजीदा लोगों ने आईना दिखा दिया। मोदी साहब आलमी बरादरी, पाकिस्तानी हुकूमत और निहत्ते कश्मीरियों की नहीं सुनना चाहते तो ना सही अपने मुल्क के संजीदा सहाफियों की बात पर ही कान धर दें। भारतीय हुकूमत के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद रूसी अफवाज ने पाकिस्तान आकर पाक फौज के साथ मुश्तरका जंगी मशकें की। भारत की जानिब से सी पैक मंसूबे की बदतरीन मुखालफत के बावजूद ईरान सी पैक और चाबहार बंदरगाह का हिस्सेदार बनने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय फौज के कश्मीर में जारी मजालिम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी मोदी के किसी काम न आई। मसला कश्मीर पर चीन और OIC ने इस्लामाबाद की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान की ख्वाहिश पर तुर्की भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा वादी में भेजने पर तैयार है। भारतीय दबाव के बावजूद इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की पेशकश की है। नेपाल भी पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। इन तमाम हकायक के बावजूद भी अगर मोदी हुकूमत अपना ही राग अलापती रहे तो खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक रहेंगे।
यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। भारतीय मीडिया ने मोदी को आईना कुछ यूं दिखाया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना इतना आसान नहीं है। उड़ी वाक़े पर आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की खास मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर आलमी ताकतों का एक अहम इत्तेहादी है। आलमी ताकतें भारतीय मौक़िफ़ का ज्यादा नोटिस नहीं ले रही। भारतीय प्रोपेगेंडे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद चीन है। ये कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना इतना आसान नहीं है। जुमले हैं भारतीय मीडिया के। पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान के दोस्तों पर नजर रखते हुए उनका यह कहना था कि उड़ी वाक़े पर आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की खास मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर आलमी ताकतों का एक अहम इत्तेहादी और आलमी ताकतें भारतीय मौक़िफ़ का कुछ ज्यादा नोटिस नहीं ले रही। और सबसे बड़ी रुकावट रास्ते में है चीन। जी हां, भारत नफरत की आग में जलने लगा है। चीन के मुतालिक भारतीय मीडिया का यह कहना है, जो किसी तौर पर भी कोई शक नहीं कि मोदी की तवज्जो दिलाने के लिए है, कि चीन सबसे बड़ी दीवार है। ये तासुब तहरीक आजादी को दबा नहीं सकता। हजारों कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी शहीद के नक्शे कदम पर हैं, जिसे आजादी का सिपाही करार दिया गया। बारामूला में वसीम अहमद ने भी जिंदगी कुर्बान कर दी। बुरहान वानी ना वो पहला मुजाहिद था ना वो आखिरी होगा। नमाज जनाजा में वसीम अहमद की हजारों अफराद आए और शिरकत करके साबित किया कि वो भारतीय इस्तिबदाद से निजात हासिल करके रहेंगे। मकबूजा वादी का ये मंजर है, जहां बहते हुए खून का शोर सिर्फ आलमी बरादरी को सुनाई नहीं देता, वरना हर रोज वहां इसी तरह मातम होता है, इसी तरह जनाजे उठते हैं और पाकिस्तानी परचम में लिपटी ये लाश अक्कासी कर रही है कि लेके रहेंगे कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। 78वें रोज भी सूरत हाल जूं की तू रही। काबिज फौज ने बारामूला में खेत में काम करने वाले मर्दों ख्वातीन पर बिला इश्ताल फायरिंग कर दी। जिसकी जद में आकर 22 साला वसीम अहमद शहीद हो गया। नौजवान को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर लहद में उतारा गया। नमाज जनाजा में शरीक हजारों अफराद आजादी और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाते रहे। उधर अनंतनाग में हजारों कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुजाहिरा किया। भारतीय फौज ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। गन और आंसू गैस की शेलिंग से मजीद दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में 8 जुलाई से अब तक भारतीय फौज के तशद्दुद से शहदा की तादाद 106 हो गई। हुर्रियत रहनुमाओं ने वादी में एहतजाज की कॉल में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी है। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। बलोच अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया और कहा कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के अवाम का भारत को मुंह तोड़ जवाब। शहर शहर रैलियां, मोदी को वाज़ेह पैगाम दे दिया। चमन में मुत्तहिदा पश्तून कबाइल और समाजी तंजीमों ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने कौमी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कबाइलियों का खिताब में कहना था कि हम पाकिस्तानी हैं और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पशीन में भी भारत के खिलाफ कबाइली अमायदीन और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरे में शरीक अफराद का कहना था कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसे करारा जवाब देंगे। शायद पाकिस्तान की मोहब्बत में मोदी साहब के सर की इतनी कीमत लग गई क्योंकि उनका इतना रेट नहीं था। जी हां, भारतीय धमकियों का पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल है। नारोवाल के जमींदार ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का सर लाने वाले शख्स के लिए 10 करोड़ रुपए नकद और एक मुरब्बा ज़राए राजी देने का ऐलान किया है। इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है मोदी, जो उसका सर लाए उसको 2 करोड़ रुपए कैश मिलेगा।
सिर लायक आएगा वज़ीर मोदी दा उन्होंने 10 करोड़ रुपया इनाम और एक मरबा ज़मीन उन्होंने मैं वेलकम बैक। सियासत के मैदान की बात करेंगे जहां तुर्शी बरकरार है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि पुरअमन इनकलाब के दरवाजे बंद न करें वरना खूनी इनकलाब के दरवाजे खुल जाएंगे। उनका कहना है कि जुल्म का निजाम हावी करने का नतीजा तबाही होगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कह रहे हैं कि पुरअमन इनकलाब के दरवाजे अगर बंद हुए तो खूनी इनकलाब के दरवाजे खुल जाएंगे। उम्मीद रखता हूं कि आपकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी। 2 दिन पहले आपको निकलना पड़ेगा कराची से रायबंद पहुंचने के लिए। सड़कों पे निकल के इन इदारों को एक पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जब एक पुरअमन इनकलाब की आप दरवाजे बंद कर देंगे तो खूनी इनकलाब के दरवाजे खोल देंगे। कराची से आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ ने अब लगता है अपनी रवायत नहीं तोड़नी। तभी तो नहीं तोड़ी, कारकुनों ने लड़ाई झगड़ा किया है कराची में, मुक्कों की बारिश की और ऐसे में खवातीन इन कारकुनों के बीच में फंस गई। मदद के लिए चीखों पुकार करती रही लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, टेक्सला में भी इसी तरह का ही वाकया पेश आया था जब झंडों की तकसीम पे यह झगड़ा हुआ था और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की गई थी। और शायद ये सोचा जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो होश के नाखुन लें, इंतजामात को कुछ मजीद बेहतर करें, लेकिन ये रवायत नहीं टूटी। इस बार कराची में जब खान साहब खुद कराची में मौजूद हैं, कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है। न सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ है बल्कि मुक्कों की बारिश भी हुई है और खवातीन भी फंसी और चीखों पुकार करते रहे कि कोई उन्हें बचा ले। कायरा के लिए एहतजाज का दायरा क्या है? जी हां, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत गिराने का फार्मूला बता दिया, रायबंद मार्च में शिरकत का इशारा भी दे दिया और वजीर खजाना पर भी गरजे बरसे। अगर इस हुकूमत को गिराना हमारा मकसूद हो तो ये चुटकी का काम है, चुटकी का। इसलिए कि इमरान खान साहब तो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी आज इस बात का ऐलान करे हम असम्बलियों से इस्तीफे देते हैं, 2 असम्बलियां तोड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर। ये हैरानगी की बात है कि अब बहामास का इशू आ गया, एक नया स्कैंडल उठा है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के वजीर खजाना फौरन मीटिंग करते हैं, हुक्म फरमाते हैं कि फौरी तौर पे जिन जिन लोगों और कंपनियों के नाम है इनकी फौरन तहकीकात की जाए। लेकिन ये हुक्म वो पनामा की सूरत में नहीं देते। रायबंद मार्च के लिए तहरीक इंसाफ फाटा के कारकुनों ने शलगून फोर्स बना ली। पेशावर में नून लीग की खवातीन ने भी तैयारी कर ली। क्या तैयारी की, बता रहे हैं इमरान यूसुफजई। 30 सितंबर के रायबंद मार्च के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ फाटा के कारकुनों ने भी शलगून फोर्स बना ली है। कबायली इलाकों में रिवायती तौर पर 2 अक़वाम के माबैन झगड़े की रोकथाम और अमन के क़याम के लिए शलगून फोर्स बनाई जाती है। 2000 के करीब कारकुन इस फोर्स के प्लेटफार्म से रायबंद जाएंगे, जिनके पास डंडे, तलवारें और गुलेलें भी होंगी। खबरदार फोर्स तैयार की जा रही है तो कबायली इस पे मजबूर हो गए कि हम जो अमन के लिए वहाँ पे फोर्स तैयार करते हैं। हमने रायबंद मार्च के लिए एक फोर्स तैयार की है और उनका मकसद वहाँ पे दोनों साइड से, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हालात ख़राब कर रहे या झगड़े कर रहे या नून वाले कर रहे, तो उन दोनों को रोकना है, अमन कायम करना है। नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर उन गुलबुटों ने कुछ हालात ख़राब किए तो फिर मजबूरन हमारे बंदे हालात को कंट्रोल करेंगे। दूसरी जानिब नून लीग की खवातीन भी पीछे नहीं है। पेशावर प्रेस क्लब के सामने खवातीन के डिस्ट्रिक्ट विंग की कारकुनों ने एहतजाज किया। खवातीन ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की और रायबंद मार्च को मुल्की सलामती के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इमरान खान को चाहिए कि वजारत उस्मा का ख्वाब छोड़ के नवाज शरीफ का साथ दे। सारे खवातीन कारकुनान निकल आए हैं कि हम उनका मुंहतोड़ जवाब दे कि ये गलत कर रहे हैं। रायबंद मार्च से पहले ही मुल्क भर की तरह पेशावर में भी सियासी पारा हाई होता जा रहा है। दोनों सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। देखना यह है कि 30 सितंबर को किसका पलड़ा भारी रहता है। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की सुबह सवेरे उठने की आदत ने खुर्शीद शाह को मुश्किल में डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऊँगते रहे और जमाइयाँ भी लेते रहे। कैसे, आप खुद ही देख लें। मैंने सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो खुर्शीद शाह की जान पे बन आई। बहुत कोशिश की जागने की, लेकिन कभी खुली आंखें बंद होने लगती, कभी बंद मुंह बेइख्तियार खुल जाता। चंदा की नगरी से आधार निंदिया, तारों की नगरी से
और अब न्यूज अपडेट्स। कराची में इमरान खान की तकरीर के बाद कारकुन लड़ पड़े, मुक्कों की बारिश, थक्कम पेल में ख्वातीन भी फंस गईं, मदद के लिए चीखो पुकार। लाहौर के इलाके समनाबाद के थाने के करीब मियां बीवी से लूटमार, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। और चीन में दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप तैयार, कल इफ्तिताह होगा।